हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लासा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लासा या एलसीएम कहते किसको हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो आइए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिला है 12 और 15 का लासा क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 12 और फिर 15। उसके बाद हम लोग ऐसी छोटी से छोटी संख्या को खोजेंगे जो इन दोनों संख्याओं को काट सके। तो दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप कभी भी यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अलग से यदि आप कहेंगे तो। वैसे मैं कुछ अभाज्य संख्याओं को यहाँ बता देता हूं जिससे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और भी हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखिए आपको काटना है, पहले इन्हीं सब संख्याओं से आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या लेंगे यानी कि 2। अब देखिए क्या 2 से कोई अंक कटता है क्या? तो निश्चित ही 12 कटता है, लेकिन 15 नहीं कटता। तो क्या 2 नहीं लिखेंगे क्या? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। 2 6 से गुणा करने पे 12 मिलता है। 15 नहीं कटा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे वैसे का वैसा लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको फिर यही संख्या लेना है 2। देखिए क्या 2 से कटता है? तो जी हाँ, अभी भी 2 से कट रहा है। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ लिख देंगे 15। अब देखिए क्या 2 से कटता है? तो नहीं, 2 से नहीं कटता, तो आप 2 को नहीं लेंगे। अब हमको लेना है 3। देखते हैं क्या 3 से कटेगा? तो जी हाँ, 3 से दोनों संख्या कटती है। तो आप लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब देखिए क्योंकि यहाँ 1 आ गया, अब ये आगे नहीं कट सकता, लेकिन ये 5 तो आगे कटेगा। तो 3 से ये नहीं कटेगा, 5 खुद से कटता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 5, 1 है तो 1 लिख दीजिए, 5 एकम 5, ये आपका पूर्णतः कट गया। अब लासा निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो लासा निकालने के लिए ये जो संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 2 फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1 1 करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही संख्या घूम के आ जाती है। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60 होता है। तो ये 60 आपका आ गया लासा। अभी हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था? थ्योरी में हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है। मतलब ये जो लासा आया है 60, यदि हम 12 से इसको भाग करें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और यदि हम 15 से इस 60 को भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अंक दिया गया है, इसका हमें लासा निकालना है। तो आप वही काम कर लेंगे, 9 फिर 27 फिर 6 और यहाँ पे ऐसे खींच देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई संख्या 2 से कटती है। तो जी हाँ, 2 से ये 6 कटता है, तो यहाँ लिख देंगे 2, और बाकी जो संख्या नहीं कटता उसको आप वैसे ही लिखते चले जाएंगे। तो 9 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, 2 तिहाई 6 होता है। अब देखिए 2 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। आप ये मत कहना कि ये 2 से कट जाएगा, ये 27 लिखा है, 27 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ लिखेंगे 3, 3 तिहाई 9 होता है, 3 9 27 होता है, 3 एकम 3 होता है। अब अगला जो स्टेप है वहां देखिए दोनों 3 से ही कटने वाला है, तो यहाँ 3 से लिखेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब फिर ये 3 से कटता है तो 3 1 पहले ही लिख देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। एक एक लाना इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई संख्या बचे ना।
अब इसका जब आप लासा निकालेंगे तो आप 2 गुणे 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 3, ये आपका लासा निकल गया। तो 3 तिहाई 9 होता है, 9 तिहाई 27 होता है, 27 दूना होता है 54 और 54 आपका हो जाएगा लासा। यदि आप 54 को 9 से भाग देंगे या 27 से या 6 से तो 54 पूरा पूरा कट जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको अभाज्य संख्या का जो शॉर्ट कट होता है पढ़ना होगा ढंग से तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो साथियों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।